चलो आज तुम लोग को एलसीएम निकालना सिखाता हूँ। किसका निकालोगे? 3/7 एंड 8/5 एलसीएम। ठीक है, चलो एलसीएम निकालते हैं। मानते हो जो भी एलसीएम होगा, वॉट एवर द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज गोइंग टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3/7। जल्दी से हाँ बोलो। ना ना ना, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मेरे को लॉजिक चाहिए। बिल्कुल नहीं, गलत बात मत बोलना बिल्कुल। ठीक है, कोई मेरे सामने फॉर्मूला मत बोलना कि सर न्यूमरेटर का एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ये सब बातें अभी मेरे सामने कोई नहीं बोलेगा। इस बात को एग्री करते हो? यस बोलो, यस। जो भी एलसीएम है वो मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3/7 होगा। यस, मानते हो एलसीएम विल ऑल्सो बी मल्टीपल ऑफ 8/5? से यस, क्योंकि कॉमन मल्टीपल। थिंक। मानते हो n1 लीस्ट? आई एम इंटरेस्टेड whatever least value of n1 satisfy this equation is will give my LCM। सोचो सोचो, मल्टीपल और n1 सबसे छोटा, n2 सबसे छोटा, सही? तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो यार थोड़ा सा देखो सर, 15 n1 8 इंटू 7 56 n2, यहां तक ठीक। मानते हो दोनों साइड कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा, कोई प्राइम नंबर कुछ भी नहीं कट रहा दोनों साइड, है ना? तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला सबसे छोटा n1 क्या है? तो n1 की लीस्ट वैल्यू कितनी आई? सेटिस्फाइंग इक्वेशन मानते हो 56 होनी पड़ेगी। अरे यार ये 56 इंटू लिखा हुआ है, तो ये नंबर 56 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको भी होना पड़ेगा ना यार। तो आपको n1 को 56 लेना पड़ेगा। एंड व्हाट इज योर n2 लीस्ट? व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ n2? है ना? तो आई थिंक यू विल आंसर 15 कि सर उधर 15 लिखा हुआ है, तो इधर भी 15 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 5 कुछ भी इस साइड में प्रेजेंट नहीं है 56 में, तो दोनों को n2 में प्रेजेंट होना पड़ेगा। एग्री करते हो? तो क्या मेरा एलसीएम का आंसर, एलसीएम इज 3/7 इंटू n1 की लीस्ट वैल्यू 56। कितना आंसर आ गया? 24। गलत तो नहीं लिखा मैंने? या फिर n2 की लीस्ट वैल्यू, वेदर यू अप्लाई लीस्ट वैल्यू ऑफ n1 और यू अप्लाई लीस्ट वैल्यू ऑफ n2, आंसर तो सेम ही आएगा। 8/5 इंटू लीस्ट n2 15 24। कुछ समझ आया? तो आज के बाद तुम लोग क्या करोगे? तुम्हारे छोटे भाई बहन या तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे घर के पास में छोटे बच्चे हैं ना, उनको आज से समझाना कि देखो तुम लोग एलसीएम कैसे निकालते हो 12 और 18 का, इस तरह से निकालते हो ना। उनको कहना ऐसे मत किया करो, ठीक है? डेफिनेशन पे जाओ। ठीक है? और डेफिनेशन सेज 12 n1 18 n2, है ना? उन बच्चों को पढ़ाओ तुम लोग कि देखो बेसिक फंडामेंटल से कैसे एलसीएम निकालते हैं। बाकी वो भी फंडामेंटल है, लेकिन उसको एक फॉर्मेट दे दिया गया, ठीक है ना? तो वो बेचारे बच्चे क्या ना रट के करते हैं कि ऐसा करते हैं। उनको उसके पीछे का लॉजिक समझाओ कि ये है लॉजिक एलसीएम, और फिर कहना कि चलो सबसे छोटा n1 n2 निकालो। तो 2n1 3n2, तो सबसे छोटी वैल्यू n1 की मानते हो 3, n1 लीस्ट इज 3। अब n1 की सबसे छोटी वैल्यू पुट करके निकाल दो कि देख तेरा एलसीएम कितना आ गया। 12 इंटू लीस्ट वैल्यू 3, मानते हो 36 आंसर आ गया। वेरी इजी। और अगर वो कहे कि भैया आपने 2 का तो सिखा दिया, 3 का कैसे करोगे? कहना तू अपने आप कर ले, जो 2 का आंसर आया है उसको उठा और तीसरे के साथ कर,
कि अब यही प्रोसेस आंसर ऑफ 1 and 2 विथ थर्ड, तो तुमको लगता नहीं कि इस प्रोसेस से मैं कितने भी नंबर के एलसीएम निकाल सकता हूं? दिमाग लगाओ, है ना? तो एटलीस्ट फंडामेंटल तो पता होना चाहिए ना कि डेफिनेशन एलसीएम की होती क्या है, मैंने डेफिनेशन से किया है, दैट्स इट।